नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेम कास्ट विद भारत में। यहाँ हम उन कहानियों की खोज करते हैं जो फ्रेम के पीछे छुपी होती है। मैं हूँ आपका होस्ट भारत और हर हफ्ते हम लेकर आते हैं कुछ खास। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, बिकॉज एवरी ग्रेट स्टोरी डिजर्व्स टू बी हर्ड। एक कहानी है जो समय की धुंध को चीरकर आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक ऐसा व्यक्ति जो योद्धा भी था और शापित भी। उसका नाम है अश्वत्थामा। इस कथा की शुरुआत होती है उसके जन्म से। एक मणि जो किसी वरदान की तरह उसके शरीर में जड़ी हुई थी। बचपन से ही उसमें ऐसी प्रतिभा दिखाई देती थी जो साधारण मनुष्य में होना संभव ही नहीं था। द्रोणाचार्य स्वयं उसे शस्त्र विद्या सिखाते थे। धनुष, भाला, तलवार, हर युद्ध कौशल में वह दिन ब दिन अतुलनीय होता जा रहा था। समय बीतता गया, बालक योद्धा बन गया और जब कुरुक्षेत्र का युग आया, अश्वत्थामा अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरा। सेनाएं गरज रही थीं, ढोल गूंज रहे थे और अश्वत्थामा ने अपनी भाला उठाकर कौरव सेना को गरजते हुए रण में झोंक दिया। किंतु युद्ध केवल शक्ति का खेल नहीं था, यह छल, क्रोध और नियति का भी रण था। किसी ने आकर द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। एक पिता के कानों में इससे बड़ा वज्रपात क्या हो सकता था। गुरुदेव का मन टूट गया। उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए और उसी क्षण उनका अंत हो गया। दूसरी ओर दूर कहीं युद्ध के शोर में घिरा अश्वत्थामा अचानक भीतर एक अजीब कंपन महसूस करता है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उस पल समय थम जाता है, उसका कंठ सूख जाता है, भाला उसके हाथ में कांपने लगता है और फिर वही दुख उसके भीतर जलते हुए क्रोध में बदलने लगता है। क्रोध जो इंसान को राक्षस बना देता है। रात होते होते चांदनी और खामोशी के बीच अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर बढ़ता है। रक्षक सो रहे थे। वह धीरे से शिविर में प्रवेश करता है। उसके कदमों की ध्वनि तक हवा में खो जाती है और फिर वह इतिहास की सबसे भयावह रात बन जाती है। भाले की चमक, आग की लपटें और अचानक उठती चीखें पूरे शिविर को निगल जाती हैं। सुबह होने तक कृष्ण वहां पहुंच चुके थे। उनके सामने खड़ा था अश्वत्थामा, थका हुआ, घायल, पर आंखों में अभी भी अभिमान की चिंगारी। कृष्ण ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? अश्वत्थामा पीछे की ओर धकेल दिया गया, जैसे समय स्वयं उसे अस्वीकार कर रहा हो। कृष्ण आगे बढ़े और उसके मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल ली जो उसके जन्म से जुड़ी थी। वह मणि जमीन पर गिरती है और उसके तेज का अंतिम कण भी बुझ जाता है। अब वह अमर था, पर अभिशप्त। न विश्राम, न शांति, न मृत्यु, न मुक्ति, बस एक अनंत यात्रा धरती पर भटकने की। और तभी शुरू होती है उसकी सदियों लंबी कहानी। घने जंगलों में, रात की धुंध में, जुगनुओं की हल्की रोशनी के बीच एक लंबी परछाई चलती दिखाई देती है। उसका माथे का घाव आज तक नहीं भरा। हर कदम के साथ खून टपकता रहता है। कभी वो प्राचीन मंदिरों के खंडहरों में दिखता है, जहां पुजारी बताते हैं कि कोई लंगड़ाता हुआ व्यक्ति सुबह सुबह प्रार्थना करके गायब हो जाता है। गिर के जंगलों में लोग कहते हैं कि एक अजनबी ने उनसे हल्दी और तेल मांगा। कभी किसी चट्टान पर बैठा वह वर्षों का दुख सोचता दिखाई देता है, जैसे वह अपने ही पापों का कैदी हो। ब्रिटिश काल में एक डॉक्टर ने लिखा था कि एक अजीब थका हुआ योद्धा उसके पास आया। सर पर कभी ना भरने वाला घाव, हाथ में पुराना भाला। हिमालय में यात्रियों ने उसकी झलक पाई, बर्फीले तूफान में, जहां वह धीरे धीरे ओझल हो गया। खेतों के किनारे, जंगल की पगडंडियों पर, सूनी राहों पर वह आज भी चलते हुए देखा जाता है। उसका घाव कभी नहीं रुकता, उसकी चाल कभी नहीं थमती। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी छाया अनंत लगती है और कहते हैं आज भी कहीं ना कहीं वह भटक रहा है, अमर पर अकेला। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी हर बात हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको भी ऐसी चलती फिरती कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेम कास्ट विद भारत, जहां हर फ्रेम में बसती है एक नई कहानी।